नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। अभी हम आए हैं खेत में टमाटर तोड़ने के लिए। मम्मी ने बोला कि जाओ टमाटर तोड़ के ले आओ मुझे और दीदी को। तो दीदी और मैं दोनों लोग आए हैं टमाटर तोड़ने। अभी देखिए टमाटर लगाई हुई है मम्मी, और बहुत सारा पका हुआ भी है। बहुत सारा मिट्टी बारिश हो गई ना, तो इसकी वजह से खराब भी हो गया है। घर के पीछे ही खेत है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। घर गेट के बाहर निकलेंगे खेत आ जाता है। सच पूछिए फ्रेंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि खेत में आए हुए कितने सालों हो जाते हैं। मैं आती हूँ 2-3 दिन के लिए ना, ठंडी में आई थी, तो ठंडी के मौसम में खेत में कहाँ निकलना हो पा रहा है। बिस्तर में से तो निकल नहीं रही थी, खेत में कहाँ जा रही हूँ। अभी मौसम अच्छा हो रखा है ना, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। मौसम मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा हो रखा है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लू वाली गर्मी अभी नहीं आई है। और देखिए दीदी भी तोड़ रही हैं और हस्बैंड भी हम लोगों को देख के वो भी आ गए। दीदी के आने के बाद मैंने बोला कि अब तुम तोड़ो, मैं ना पटकुआं तोड़ के खाती हूँ। गांव में लहसुन वसुन के पेड़ में, प्याज के खेतों में पटकुआं का पेड़ एक मिलता है। उसको छोटे छोटे होते हैं, पकने के बाद ना वो ब्लैक कलर हो जाते हैं, तो पर्पल कलर में कुछ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा। मैं वही खा रही हूँ तोड़ के। हस्बैंड को बोली तो कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना वो। और इधर हम लोग आ गए हैं, सबसे बड़ी वाली भाभी हैं, उनके घर बना है पकौड़ी। तो प्रतिभा है भतीजी मेरी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। दीदी तो खा ली, फिर उसके बाद मुझे बुलाने के लिए आए कि जो चलो प्रतिभा बुलाई है पकौड़ी खाने के लिए। तो मैं भी आ गई इनके घर। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। बड़ी मम्मी के 4 बच्चे हैं, तो चारों भैया लोग हो गए। फिर छोटी वाली बड़ी मम्मी है ना, उनके 2 बच्चे हैं, और मेरे घर के भी लोग, मेरा भाई, तो सभी लोग बहुत बड़ा परिवार है। तो हम लोग कुछ ना कुछ सबके घर खाते रहते हैं। जब आते हैं ना, किसी के घर कुछ अच्छा बनता है, उनके घर पहुंच जाते हैं खाने के लिए। तो देखिए भानु भी आया है, ये मेरी बीच वाली बड़ी मम्मी है, उनका बेटा है, और एक भैया हैं, 2 भाई ये लोग हैं। और देखिए दीदी बात कर रही है और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ये लोग खा रहे हैं। बना है आम की चटनी और पकौड़ी, बहुत अच्छा बना हुआ था। तो मैं तो खा ली हूँ, फिर भी भानु के प्लेट से भी लेके मैं खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना हुआ था पकौड़े। ये जो सामने दिख रहे हैं ना, ये है मेरे बड़े पापा। बड़े पापा ये जो बैठे हुए हैं, इन्हीं की सबसे बड़ी वाली बहू ये है भाभी। जब मुझे वीडियो बनाते हुए देखे तो कह रहे हैं कि तू का करत हो। तो हम कहले वीडियो बनावत है। तो कहते हैं कि नहीं हम ऐसे ही है, हम मत बनावा वीडियो। मतलब उनके कहने का मतलब कि क्या कर रही हो तुम। मैंने बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मना कर रही थी कि नहीं मत बनाओ, मैं कितने बेकार ढंग से साड़ी वाड़ी पहनी हूँ, बेकार लग रहा है, नहीं बनाओ। तो भी मैं भूली कि अरे कोई बात नहीं, घर में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। तो मैंने बना दिया थोड़ा सा। और इधर देखिए मेरे घर के पीछे का व्यू है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। टमाटर तोड़ लिए, पकौड़ी भी खा लिए। सामने भाभी का घर है ना, तो वही उनके घर पकौड़ी खा लिए, फिर टमाटर लेके आ गए अपने गेट के अंदर। मम्मी सिल रही हैं बोरी, और मैं बाबू को कपड़े पहना रही हूँ। बड़ा बड़ा बोरी को ना एक में जोड़ के उसको खूब बड़ा बना रही हैं कि उस पर सरसों और गेहूँ सुखाने के काम आएगा। और वो था छोटा बाबू, मेरा भतीजा, मम्मी खिला रही थी उसको, तो भाग गया। और इधर देखिए बाबू से बात कर रही हैं मम्मी, कुछ कुछ बोल रही हैं उससे कि मैं हाँ बोल रही थी कि नारियल का तेल लगाते हो बाबू, सरसों का नहीं लगाते हो। मैंने बोला नहीं मैं सरसों का तेल नहीं लगाती हूँ, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो कह रही है कि अच्छा हमारे घर में यहाँ पे तो सभी लोग सरसों का ही तेल लगाते हैं। हम कहने बहुत चिपचिप करने लगता है, इसलिए नारियल का तेल लगाती हूँ, थोड़ा सा हल्का रहता है। तो वही इसी के बारे में मम्मी बोल रही थी। कह रही है अच्छा। और देखिए फिर से अपने काम में लग गई, और मेरा नहाना बाकी है अभी मैं भी नहाऊंगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ टाइम कब बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। इनके घर उनके घर सबके घर घूमने में ही टाइम निकल जा रहा है। मैं यहाँ आती हूँ ना, तो दीदी के साथ, जब दीदी आती है तो उनके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा ही घूम लेती हूँ। अकेले रहती हूँ तो शायद मैं निकल भी नहीं पाती हूँ घर में से। थोड़ा बहुत जाती हूँ घूमने, वो थोड़ा सा ज़्यादा घूमने जाती है ना, तो मुझे भी साथ में लेके जाती हैं। और मैं रहती हूँ तो घर में भी इधर उधर करते हुए मेरा टाइम पास हो जाता है, और मैं जाती भी नहीं हूँ। वो रहती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कल चली भी जाएंगी, वो 2 दिन के लिए बस आई हैं। सैटरडे को तो आई ही, सैटरडे को शाम तक आई, फिर सैटरडे को रहेंगी रात, और संडे, फिर मंडे को सुबह में जीजा आएंगे लेके जाएंगे इनको।
और मैं तो रहूँगी अभी 2-4 दिन, फिर जाऊँगी। और देखिए दीदी का बेटा भी नहा लिया सानू, तो उसको भी कपड़े पहना रही हैं। फिर हम लोग भी नहाएंगे अभी। पानी का क्या बोलूँ, 2-3 दिन से पानी ही की बड़ी दिक्कत हो रही है। गांव में लाइट ही नहीं आ रही है, इसके वजह से कल चला के नहाना पड़ रहा है। तो अभी कपड़ा भी धोना है, नहाना बाकी है। तो सब लोग कल पे ही पानी चला के नहा लेंगे और कपड़े भी धो लेंगे। लाइट आएगी तब अपना समरसेबल चलेगा। और कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि नल है ही, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। बस ये है कि गर्मी के मौसम में ना नल थोड़ा टाइट चलता है, तो इसको चलाने में थोड़ा ज़ोर हो जा रहा है, दम लग रहा है इसको चलाने में। थक जा रही हूँ मैं। दीदी बोल रही है कि इतना सा काम करने में थक जा रही हो, चलो चलाओ। तो मैं कपड़े धो रही हूँ, मुझे बोल रही थी, तो हम कही ठीक है मैं चलाती हूँ, आप कपड़े धो। मैं यहीं पे खड़ी हूँ दरवाजे के पास ना, तो वही मुझसे बोल रही थी, तो हम कही चलो मैं चला रही हूँ अभी। ये है गौरी, मेरी छोटी वाली भाभी की बेटी। परिवार में ही भाभी हैं, उनकी बेटी है। धूप तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, हम लोगों को नहाने वहाने में, कपड़ा धुलना है और नहाना है। तो मम्मी को गुस्सा भी कर रही थी कि सुबह जल्दी नहा लेना चाहिए था, तो तुम लोग अभी नहाए ही नहीं हो। घर में सभी लोग नहा लिए हैं, बस हम ही दोनों बहनें लोग बचे हुए हैं। बच्चे लोग भी नहा लिए, भाभी नहा ली, भाई सभी लोग। भाई तो सो के उठ के जाता है टहलने, घूम फिर के आता है, फिर उसके बाद नहा धो के नाश्ता करके वो चले जाते हैं मिल पे। उसका डेली रूटीन ये है कि सुबह सबसे पहले नहाना, फिर शाम को मिल पर से आने के बाद तुरंत नहाना। 2 टाइम नहाते हैं हर मौसम में, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, किसी भी मौसम में वो 2 टाइम ही नहाते हैं। सब लोग ठंडी में तो मना करते हैं, फिर भी वो आटा उटा ऊपर उड़ के पड़ता है ना उसका डस्ट, तो इसके वजह से शाम को भी नहा लेते हैं वो। और इधर देखिए मैं नल चला रही हूँ, कितना थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है नल में से, क्योंकि मौसम गर्मी का आ गया है ना, तो इसकी वजह से कम पानी आ रहा है। और पूरे दिन सबका समरसेबल चलता रहता है ना, तो पानी और नीचे चले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी के मौसम में, अगर लाइट ना आए तो। और लाइट रहती है तो समरसेबल चला के पूरा टंकी टब वगैरह सब कुछ भर लेते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और वैसे भी इधर ही 2-3 दिन से डिस्टर्ब चल रही है लाइट। अनामिका बोल रही थी कि दीदी एक दिन आंधी आया था, उसके वजह से खंबे के तार वार इधर उधर हो गए हैं, इसके वजह से लाइट नहीं आ रही। नहीं तो लाइट बहुत अच्छा आ रहा है गाँव में भी। तो कोई नहीं, 2-4 दिन के बाद है, नहा धो लेंगे, 2 दिन के बाद तो आ ही जाएगा। देखिए कब तक आता है। तो मैंने बोला कि चलो मैं पानी भर दी हूँ, तो तब तक मैं तुम्हारा कपड़ा ही धोवा देती हूँ। तो दीदी बोल रही कि ठीक है जल्दी हो जाएगा, चलो धो तुम भी। और हमने परी को बोला कि परी तुम कल चलाओ, तो कह रही है कि नहीं मेरे से नहीं चलेगा। हम कहीं चलाने की कोशिश करो, देखो चलता है तो देखिए 2 मिनट चलाएगी, नहीं कि कह रही मैं थक गया मैं नहीं चलाऊंगी। गांव का व्यू कितना खूबसूरत दिखता है ना। देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, पेड़ पौधे हरियाली सब कुछ देखने को मिलता है सिर्फ गांव में। जो चीज़ गांव में है वो शहर में नहीं है, जो शहर में वो गांव में नहीं है। तो गांव और शहर अलग अलग बनाया ही गया है। तो देखिए कुछ लोगों को शहर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गांव। तो मुझे तो गांव ही पसंद है और रहती हूँ, वो बात अलग है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आपका मेरा ब्लॉग जरा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।